Hello dear children, welcome to my English video class for 13 December 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves and follow all the COVID protocols and all the safety precautions. And at the same time children, I hope that you have started preparing for your evaluation 2 exams also, which are about to start in next 2-3 days. तो आई होप कि आप सब अच्छे से उसके लिए पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे. ठीक है, वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर यूनिट 9 दैट इज डूइंग वर्ड्स. ठीक है, अभी तक डूइंग वर्ड्स आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा कि डूइंग वर्ड्स का मतलब है द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन. जो भी एक्शन मतलब पर्सन, एनिमल, कोई भी चीज़, उसका जो एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड, और उनको ग्रामर में कहते हैं वर्ब. ये तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. हमने मेन कोर्स बुक में, लेसन में, एक्सरसाइज में भी पढ़ा है. एंड इन ऑल द लेसन्स, सारे लेसन्स में पोएम्स जो भी हमने पढ़ा है, सब में हमने डूइंग वर्ड्स यूज़ किए हैं. वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी वर्ड्स. तो मैंने जब भी पढ़ा है हमेशा आपको एक्सप्लेन किया कि डूइंग वर्ड्स किसे कहते हैं. सो नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ यूनिट 9. वी हैव done exercise 1 and 2. 1 was circle the doing word in the sentence and 2 was look at the picture and picture के नीचे action लिखना था. Now come to page number 36. Page number 36. We will start with exercise number 3. Now 3 is fill in the blanks with correct doing words. Exercise number 3 is fill in the blanks, fill in the blanks with CORRECT, correct doing words, WORDS. Page number is 36. Here with each sentence 2 ऑप्शंस आर गिवन. हर एक सेंटेंस के साथ 2 ऑप्शंस है. आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन से ब्लैंक को फिलअप करना है. फर्स्ट इज, पहले सेंटेंसेस लिख लेती हूं. आई डैश माई TEETH daily, and the options are SWEEP sweep and BRUSH brush. ठीक है. सेकेंड इज CHEMIST chemist dash MEDICINES medicines, and the options are SELLS cells and WASHES washes. Third sentence is we dash up early in the morning. We dash up early in the morning. And the options are wake and sleep. ठीक है. फोर्थ इज my mom is dash my hair, and the options are SPEAKING speaking and COMBING combing. अभी मैं पहले लिख लूँ सेंटेंसेस, देन आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग. फिफ्थ इज रुचि इज डैश ऑन द फोन. Options are driving and talking. And last and sixth one is
he dash to school by bus. And options are GOES, goes, and SAILS, sails. Okay, now let us do these. Now, as I have told you earlier also, that doing words tell us the time of action also. किस समय पे काम हो रहा है ये भी हमें डूइंग वर्ड से पता चलता है. मेन जो भी एक्शन वर्ड्स हैं जैसे प्ले, स्लीप, अभी यहाँ पे स्वीप, ब्रश, सेल, वॉश, जंप, स्पीक, कोम, वेक, ड्राइव, टॉक, गो, सेल, दीज आर ऑल द एक्शन वर्ड्स इन देयर मेन फॉर्म. जहाँ भी एक्शन वर्ड के साथ ing लग रहा है दैट मीन्स वो काम अभी हो रहा है. अगर ing के साथ, अगर वर्ब के साथ ing ऐड हुआ तो मतलब वो काम हो रहा है. अभी अगर एक्शन वर्ड के पहले इज है मतलब अभी हो रहा है काम, और अगर वॉज है तो मतलब ऑलरेडी वो पास्ट में किसी समय पे हो रहा था. और अगर एक्शन वर्ड में एस ऐड है, ठीक है, तो एस का मतलब है कि वो अभी रोज होता है. इस समय हम रोज इस समय 8 बजे स्कूल जाते हैं. ओके, तो दिस इज द डिफरेंस. तो जो एक्शन वर्ड के साथ एस या ing लगता है उससे वी कैन मेक आउट द टाइम ऑफ एक्शन ऑल्सो. और ये मैंने बताया था कि एस कहाँ ऐड करते हैं, कहाँ नहीं ऐड करते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर दैट इज ही, शी एंड इट. और जो नेमिंग वर्ड्स अगर हमको यूज करते हैं तो बस उसके साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं वी ऐड एस. बाकी कहीं पे भी एस ऐड नहीं होता है. ओके, नो फर्स्ट इज आई डैश माई टीथ डेली. स्वीप और ब्रश. स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, तो हम अपने दांतों पे झाड़ू तो नहीं लगाते, ब्रश करते हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज IBRUSH, आई ब्रश माई टीथ डेली. देन अ केमिस्ट डैश मेडिसिन्स. केमिस्ट इज द पर्सन जो मेडिसिन की शॉप पे बैठता है, जो मेडिसिन बेचता है. तो यहाँ पे क्या होगा, वॉश माने धोना, सेल माने बेचना. अभी देखो यहाँ पे केमिस्ट है, आई था, आई के साथ हमने ब्रश यूज किया. अगर आई की जगह कोई थर्ड पर्सन की हम बात करते, राम, श्याम, ही, गीता, सीता, शी, ऐसे प्रोनाउन या किसी का नाम यूज करते, तब हम ब्रशेज होता. ही ब्रशेज हिज टीथ. ठीक है ना. अभी यहाँ पे अब केमिस्ट, केमिस्ट इज द थर्ड पर्सन की मतलब एक केमिस्ट जो है वो दवा बेचता है. तो यहाँ पे देखो सेल के साथ एस ऐड है. अब केमिस्ट सेल्स. और अगर प्लूरल हो जाएगा, अगर केमिस्ट की जगह केमिस्ट होगा तो केमिस्ट सेल, तब हम एस नहीं ऐड करते. यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. थर्ड इज वी डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह वेक, वेक माने उठना, स्लीप माने सोना. सुबह क्या करते हो, उठते हो कि सोते हो, वी वेक अप. अभी यहाँ पे देखो वी है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने क्या यूज किया, वी वेक अप. ओके, वी वेक अप. और अगर इसकी जगह, वी की जगह अगर आई होता तो भी हम बोलते आई वेक अप. बट अगर ही, शी या इट होता तो एस ऐड हो जाता, ही वेक्स अप. देन माई मॉम इज कोम्बिंग माई हेयर. स्पीकिंग तो होगा नहीं, स्पीकिंग माने बात करना, कोम्बिंग. अभी यहाँ पे देखो ing है, कोम्बिंग मतलब ये काम हो रहा है. एंड सिंस इसके पहले क्या है, इज, माई मॉम इज कोम्बिंग, तो इसका क्या मतलब है कि ये काम अभी हो रहा है. मेरी मम्मी अभी मेरे बाल झाड़ रही हैं. अगर कुछ देर पहले कर रही होती तो हम क्या बोलते, माई मदर वॉज कॉम्बिंग माई हेयर. मेरी मम्मी मेरे बाल झाड़ रही थी. ओके, देन रुचि इज डैश ऑन द फोन. ड्राइविंग एंड टॉकिंग. ड्राइविंग मतलब ड्राइव करना, एंड टॉकिंग मतलब बात करना. तो फोन पे तो हम बात करते हैं. तो रुचि इज TALKING. रुचि इज टॉकिंग ऑन द फोन. देन डैश ही टू स्कूल बाय बस. अभी देखो यहाँ पे ही यूज किया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसीलिए जो भी ऑप्शन है दोनों ऑप्शन के साथ एस ऐड किया है. तो यहाँ पे क्या होगा, सेल मतलब सेल तो बोट सेल करती है पानी में. ही गोज टू स्कूल बाय बस. ओके, सो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग. आप सब बच्चे कर रहे हो बुक में, और अगर नहीं किया है तो मैं साइड हो जा रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके एवरीवन, एज आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट. तो अभी मैं इसको इरेज करती हूँ. नाउ वी विल बी डूइंग फोर्थ वन नाउ.
अभी ये इरेज करते हैं, फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं. Fourth exercise is match the naming words with doing words. Fourth is match the naming words with doing words. यहाँ पे क्या है कि कुछ एनिमल्स या कुछ चीज़ें हैं एंड उनका एक्शन दिया हुआ है. वी हैव टू मैच देम. फर्स्ट इज FLOWERS flowers. Cats. DONKEYS donkeys. DOLPHINS dolphins. STARS stars and LIONS lions. Okay, and on this side we have A is MEOW mew, B is BLOOM bloom, C is TWINKLE twinkle, D ROAR roar, E swim and F bray. Okay, so on this side जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, here we have naming words and on this side we have all doing words. अभी हम लाइंस ड्रॉ करके मैच नहीं करेंगे. इधर नेमिंग वर्ड्स है एंड इनके एक्शन इस साइड है. तो जो एक्शन का जो अल्फाबेट है उसको हम इधर लिखेंगे नेमिंग वर्ड के सामने. ओके, तो फर्स्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स म्यू, म्यू मतलब म्याऊ, ठीक है. ब्लूम, ट्विंकल, रोर, स्विम, ब्रे. फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स खिलते हैं. तो फ्लावर्स के साथ हम कौन सा अल्फाबेट लगाएंगे? बी. फ्लावर्स ब्लूम. ओके. सेकेंड कैट्स. अभी जो साउंड ऑफ एनिमल्स होता है, अगर हम साउंड ऑफ एनिमल की बात करते हैं कि व्हाट इज द साउंड ऑफ डॉग, व्हाट इज द साउंड ऑफ कैट, सो देयर वहां पे जो एनिमल्स का साउंड होगा दैट इज नेमिंग वर्ड. ठीक है. म्यू, बार्क, रोर, दीज आर साउंड ऑफ एनिमल्स, दीज आर नेमिंग वर्ड. बट जब हम उनको एनिमल के साथ यूज करते हैं देन दे बिकम एक्शन वर्ड, क्योंकि तब वो उन एनिमल्स का एक्शन हो जाता है. कैट्स म्यू, ठीक है. तो कैट का एक्शन है. कैट का एक्शन क्या है? कैट कैसे आवाज करती है? कैट म्यूज. ओके, तो कैट म्यू यहाँ पे ये एक्शन वर्ड है. तो कैट म्यू. डोंकीज, गधे की आवाज कैसी होती है? हिंदी में क्या बोलते हैं? ढैंचू 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 बोलते हैं ना. गधे की आवाज बहुत गंदी होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सुनने में. तो इसलिए कहते हैं क्या गधे की तरह गा रहे हो, इतना बेसुरा गाना गा रहे हो. जो लोग अच्छा गाना नहीं गाते हैं तो उनको ऐसे चिढ़ाने के लिए बोला जाता है ना कि क्या गधे की तरह ढेंचू ढेंचू कर रहे हो. तो डोंकी का साउंड इज ब्रे. डोंकीज ब्रे. एफ. देन डॉल्फिन्स. डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन इज अ फिश. फिश क्या करती है? स्विम करती है. तो डॉल्फिन्स स्विम. ई. स्टार्स, तारे चमकते हैं आसमान में, तो स्टार्स ट्विंकल. सी. एंड लायंस, लायंस क्या करते हैं? लायंस रोर, लायन गुर्राते हैं. लायंस के साथ क्या होगा? डी. ओके. Now next exercise is 5 is look at the instructions and correct and enact the action and circle the action words too. इसको मैं written में नहीं कराऊंगी. इसमें आपको क्या करना है कि you have to पहले आप इंस्ट्रक्शन देखो. 1 2 3 4 5 6 10 इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. रीड द इंस्ट्रक्शन एंड देन इनैक्ट. जो एक्शन बोला है उसको आपको इनैक्ट करना है. जैसे राइट इन द नोटबुक, तो आपको नोटबुक में लिखने का एक्शन इनैक्ट करना है. राइट इन द नोटबुक. एंड इसमें आपको एक्शन वर्ड सर्कल करना है. राइट इन योर नोटबुक, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन है, आपने इनैक्ट किया. और इसमें एक्शन वर्ड क्या है? राइट. ड्रिंक मिल्क, दूध पीने का एक्शन करना है. लिक एन आइसक्रीम, लिक माने चाटना, तो आइसक्रीम चाटने का एक्शन करना. जैसे
ऐसे करके चाटते हैं ना. देन फ्लाई लाइक अ बर्ड. फ्लाई माने उड़ना, तो फ्लाई लाइक अ बर्ड. ठीक है. comb your hair. comb your hair, बाल बनाना. hop like a rabbit. rabbit की तरह hop करना है, कूदना है. polish your shoes. शू पॉलिश करने का एक्शन दिखाना है. stand up, खड़े हो जाओ. sit down, बैठ जाओ. brush your teeth. brush your teeth. तो इसमें आप देखोगे कि ऑल द फर्स्ट वर्ड्स, राइट, ड्रिंक, लिक, फ्लाई, कोम, हॉप, पॉलिश, स्टैंड, सिट, ब्रश, ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स. तो आपको इन सारे वर्ड्स को सर्कल करना है. नाउ चिल्ड्रन, वी आर लेफ्ट विथ फन टाइम एक्टिविटी, दैट इज मेक अ वर्ब ट्रेन बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल. This we will be doing in the next class. Okay, because today the time is over, so I will stop the class now. Thank you and have a good day.